दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तब जब संगठन, प्रदेश संयोजक उत्तर प्रदेश। दोस्तों, आप लोगों के बीच में कुछ नई जानकारी के साथ और आप लोगों से एक ही निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और सुनें और समझें और आत्ममंथन करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, एक ये मामला राजस्थान डिस्ट्रिक्ट करौली का है। एक सहारा के एजेंट पंडित जी जो राष्ट्रीय संयोजक मदन लाल आज़ाद जी के पास आए और उन्होंने अपनी दुख भरी कहानी बताई। उन्होंने बताया कि सहारा में एक काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे थे और ठीक ठाक रैंक पे थे, ठीक ठाक पद पे थे और एजेंट ही थे। और आज जो दिक्कतें किसी कंपनी की हो, चाहे सहारा की हो, चाहे पल्स की हो, चाहे साई प्रकाश की हो, चाहे साई प्रसाद की हो, चाहे कल्पतरु की हो, श्री राम रियल एस्टेट एंड बिजनेस सॉल्यूशन लिमिटेड की हो, चाहे कोई क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की हो, चाहे कल्पतरु की हो, चाहे अल्केमिस्ट की हो, मतलब किसी कंपनी की हो, दिक्कतें तो हर एजेंट के साथ हैं। उन्होंने बताया जिस गांव में हम रहते हैं वो गुजरों का गांव है और उनकी काफ़ी संख्या है और पंडित जी का जो घर है वो अकेला है। उन्होंने कहा कि अगर हमारी समस्या 20-25 दिन में अगर समस्या का समाधान नहीं हो जाता है, सहारा इंडिया अगर भुगतान नहीं करती है, तो शायद पहली बात तो हो सकता है कि हमें जमाकर्ताओं द्वारा हमें मार दिया जाएगा या फिर हमें अपनी जन्मभूमि छोड़कर भागना पड़ेगा और यह सारे लोग जो है परिवार समेत हमें आत्महत्या करनी पड़ेगी। आज देखा जाए एजेंटों के साथ ये बहुत बड़ी दिक्कत है और जो हमारी सरकारें हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कोई भी हो, इन लोगों को, पीड़ित कार्यकर्ताओं को, पीड़ित निवेशकों का 1% दर्द दिख नहीं रहा है। तो दोस्तों, आज उनकी बहुत बुरी कंडीशन है और देखा जाए लगभग हर एजेंट की यही स्थिति है। अभी देखा जाए एक साई प्रकाश प्रॉपर्टी डेवलपमेंट लिमिटेड के एक एजेंट हैं, नाम नहीं लेंगे, उनके खिलाफ़ किसी ने प्रार्थना पत्र दिया है और उन्होंने हमें फ़ोन किया कि सर हमें जो भी आप केस लड़ रहे हैं, जो कोर्ट का ऑर्डर हुआ है उच्च न्यायालय जबलपुर का, वो कागज़ दे दीजिएगा, क्योंकि पुलिस कह रही कि भाई आपने पैसा जमा कराया है तो आप क्या कार्रवाई कर रहे हो। तो दोस्तों, एक चीज़ मैं फिर बार बार यही कहता हूँ दोस्तों कि चाहे सहारा इंडिया हो, चाहे पल्स हो, चाहे कल्पतरु हो, चाहे बाइक बोर्ड हो, चाहे साई प्रकाश प्रॉपर्टी डेवलपमेंट लिमिटेड हो, चाहे श्री राम रियल एस्टेट एंड बिजनेस सॉल्यूशन लिमिटेड हो, चाहे समृद्ध जीवन हो, चाहे अल्केमिस्ट हो, चाहे कोई क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, चाहे आदर्श हो, चाहे कोई अदर कंपनी हो, खेतेश्वर हो, ज्योतेश्वर हो, है ना, श्री कृष्णा हो, इन सारी कंपनियों में देखा जाए कहीं ना कहीं केस चल रहा, कहीं ना कहीं कुछ ऑर्डर आ चुके हैं। और मैं जो आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूं, साई प्रकाश प्रॉपर्टी डेवलपमेंट लिमिटेड का लगभग देखा जाए 111 करोड़ 49 लाख कुछ रुपया जो है गवर्नमेंट की अथॉरिटी सेबी के पास आ गया है, लेकिन सेबी किसी भी निवेशक को एक पैसा नहीं दिया। चाहे वो पल्स का मामला हो, चाहे सहारा का हो, चाहे साई प्रसाद का, किसी कंपनी का, किसी न किसी अथॉरिटी के पास इनकी प्रॉपर्टी सेल आउट करके पैसा आ गया है। तो इससे तो एक ही चीज़ लगता है, गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी बनी हुई है इन्होंने पहले ही हाथ खड़े कर दिए हैं, ये पैसा देने वाली नहीं है। आपके पास मात्र एक ही विकल्प है। आज जैसे पंडित जी के ऊपर ये दिक्कत है, मैं आप लोगों से यही बताना चाहता हूँ, सारे लोग एकजुट हो जाइए, एक मंच पे आ जाइएगा। मेरी जानकारी में लाखों पीड़ित जमाकर्ताओं ने अभी तक आत्महत्या कर ली है, बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने आत्महत्या कर ली है। मैं लोगों से यही कहना चाहता हूँ दोस्तों, ये विकल्प नहीं है।
इन महाठगों, इन महालुटेरों, इन महाडकैतों से लड़ने के लिए आपको एक मत होना होगा एक मंच पे। और मैं पीड़ित जमाकर्ताओं से यही अनुरोध करता हूं कि जो आप लठ लेके एजेंट के पीछे पड़े हो, ये विकल्प नहीं है। एजेंट पैसा कहाँ से देगा? एजेंट ने इन कंपनियों के प्लान, जो कंपनी का प्लानिंग था वही बताया था, और कंपनियों में पैसा जमा हुआ, कंपनी ने बॉन्ड और रसीद सर्टिफिकेट जो इशू किए वो आप लोगों को दे दिया। एजेंट के पास तो पैसा है नहीं, वो एजेंट दे नहीं सकता है। और जिन अथॉरिटी के पास इन कंपनियों का पैसा आ गया है, अब इन अथॉरिटी, जो भी अथॉरिटी हैं गवर्नमेंट की, ये पैसा दे नहीं पा रही। चाहे पल्स हो, चाहे आपकी ईडी हो, नहीं पल्स तो कंपनी है, जैसे इनकी ईडी हो, चाहे सेबी हो, चाहे कोई अदर अथॉरिटी हो, चाहे वो कलेक्टर ने कहीं पे फ्रीज किया हो और पैसा आ गया हो, तो ये इतनी जल्दी भुगतान करने वाली नहीं है। और इन्होंने हाथ भी खड़े कर दिए हैं। और जिस तरह से सेबी पल्स का जैसे 2,500 रुपया कुछ लोगों का दिया था, अभी 10-15 हज़ार की बात सुनने में आ रही है। सर, जिस तरह से पता लगा कि जिन लोगों के पास मैसेज आया उन्हीं को पैसा, वही अपने जो है मूल डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं रजिस्टर्ड डाक द्वारा। तो दोस्तों, इस तरह से 500 वर्ष बीत जाएंगे, लेकिन किसी भी पीड़ित जमाकर्ता का अगर देखा जाए सारे पल्स के ही लोगों का भुगतान नहीं हो पाएगा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी एक ही बात बोलते हैं कि लगभग सन 2014 में जब से ये प्रधानमंत्री हुए 3.5 लाख कंपनियां बंद करवाई हैं। तो दोस्तों 3.5 लाख कंपनी, अदर कंपनी का क्या हाल होगा? इनकी अथॉरिटी कोई पैसा दे नहीं पाएगी। इसके लिए मात्र अकेला विकल्प है अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून सन 2019, जिसमें यही एक कानून है जो सरकार को बाउंड करता है और एक समय सीमा निर्धारित करता है। 180 कार्य दिवस में आप लोगों का भुगतान हो सकता है। लेकिन दोस्तों, इसके लिए अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून देखा जाए पूरे हिंदुस्तान में लागू हो गया है। और देखा जाए कि बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहां पे इनकी FIR दर्ज होने लगी है। जैसे आपका ले जाए, आपका दिल्ली है, महाराष्ट्र है और केरला है, मतलब कई ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे कुछ FIR आपकी जो है MP में भी दर्ज हुई हैं। लेकिन यूपी में माननीय मुख्यमंत्री महोदय यानी योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि अधिसूचना जारी कर दी गई है। लेकिन जैसे ही इनके गृह विभाग के गृह सचिव से बात की गई, मिला गया, उनसे पूछा गया, जैसे उन्होंने साइट पर बर्ड्स एक्ट डाला, कोई भी अधिसूचना इन्होंने नहीं जारी की। या तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय भूल गए या मौखिक ऐसे केवल। तो मैं तो यही कहूँगा 31 जुलाई सन 2022 संसद सत्याग्रह के लिए आप लोग दिल्ली प्रस्थान करिएगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग 1,10,000 या 1,20,000 लोग अगर आप पहुँच जाते हैं ऑल इंडिया से, सारी कंपनी के लोग, तो ये गारंटी है आपके भुगतान का मार्ग खुल जाएगा और इन समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून सन 2019 की अधिसूचना भी जारी हो जाएगी और जल्दी से तेज़ी के साथ इनकी FIR भी दर्ज होने लगेगी और आप लोग अपना दावा भी सक्षम प्राधिकरण यानी सक्षम अधिकारी के समक्ष दायर कर सकते हो। तो दोस्तों, एक ही चीज़ है, ये समस्या सबके सामने आने वाली है। और अब मैं टॉप सीनियरों से कहूँगा कि जो भी किसी कंपनी के हों, चाहे वो सहारा के हों, चाहे पल्स के हों, चाहे श्री राम के हों, चाहे साई प्रकाश के हों, चाहे साई प्रसाद के हों, चाहे समृद्ध जीवन के हों, चाहे कल्पतरु के हों, और चाहे वो किसी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के हो, चाहे क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी चंबल मालवा हो, और चाहे अनंत निधि हो, चाहे अनुदय हो, इनके स्टाफ सीनियर को एक ही चीज़ कहूँगा कि आप लोग भी एक साथ आ जाइए, एक मंच पे आ जाइएगा एकजुट होकर के। और निवेशकों से यह अनुरोध करूँगा कि जो आप लठ लेके एजेंट के पीछे पड़े हो, एजेंट पैसा दे नहीं पाएगा। आप लोगों को, सारे लोगों को एक मंच पे आना होगा और सरकार के खिलाफ हल्ला बोलना होगा और संसद सत्याग्रह के लिए चलना होगा। 31 जुलाई को अगर आप सारे लोग पहुंच जाते हो तो गारंटी है आपके भुगतान का मार्ग खुल जाएगा और वहां डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई लाठीचार्ज नहीं होगा, कोई पानी की बौछार नहीं आएगी। ये जो संसद सत्याग्रह है ये शांति तरीके से होगा, संविधान और कानून के दायरे में होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों एक ही बात कहेंगे, 31 जुलाई सन 2022 संसद सत्याग्रह के लिए दिल्ली के लिए प्रस्थान करिए और अपना अपना जिस साधन से हो सके, चाहे बस से चलो, चाहे आप ट्रेन से रिजर्वेशन करा के, जैसे इच्छा हो, आप लोग सारे लोग जल्दी से जल्दी अपनी जो है तैयारी कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचिएगा। दोस्तों, आपके भुगतान का मार्ग
यहीं से खुलेगा और अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 ही आपको 180 कार्य दिवस में पैसा दिला सकता है। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।